सब लोगों का थैंक्स क्योंकि एक 20 साल काफ़ी बड़ी लंबी जर्नी होती है और 20 साल में बहुत तरह तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं और मेरे एक्सपीरियंस तो बहुत मतलब 180 डिग्री घूमते रहे हैं। मतलब पहले शुरू के आप में से काफ़ी सारे लोग नए हो, शुरू के 5 साल 7 साल मतलब मैं इतना ज़्यादा होती थी हॉस्पिटल में कि मैं 5-5 बजे लंच करती थी। फिर 2-3 साल 4 साल मैंने कम काम किया। पिछले कुछ 2-3 साल से मैं कुछ बेटी के साथ बिजी थी। तो इस तरह से बहुत वेरिड एक्सपीरियंस है और एज अ डॉक्टर काम करने का भी मेरा बहुत वेरिड एक्सपीरियंस है। इन द सेंस कि यहाँ आने से पहले सर भी थे और ऑस्ट्रेलिया में काम किया 2 साल, उससे पहले एम्स में था। तो एक बड़ा टीचिंग इंस्टीट्यूशन अपोलो में भी कुछ महीने काम किया, एक बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, बाहर की प्रैक्टिस और एक छोटे से शहर कोटा की प्रैक्टिस। बहुत सारा वेरिड एक्सपीरियंस है। और आज नॉर्मली क्योंकि मैं अभी काफ़ी टाइम से ऑन एंड ऑफ रहती हूँ तो इतना बोलने का मौका भी नहीं मिलता, पर आज क्योंकि जहाँ से शुरुआत की थी 20 साल पहले वहाँ की याद आती है। तो इतने सारे सालों में अगर मैंने कुछ सीखा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आजकल प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे लोग तरह तरह के टॉक्स देते हैं, कुछ लोग कंपनी वाले भी आते हैं, सर मार्केटिंग के हेड हैं, आजकल मार्केटिंग की भी बातें होती है हॉस्पिटल्स में। लेकिन अल्टीमेटली किसी भी तरह की प्रैक्टिस हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, छोटी प्राइवेट प्रैक्टिस हो, बड़ी प्राइवेट प्रैक्टिस हो, मेडिकल कॉलेज हो, लेकिन अगर आपको मेडिकल फील्ड में अच्छा करना है तो उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो यही है कि आप पेशेंट सेंट्रिक काम करें। इसके अलावा बाकी सब चीज़ें पेरिफेरल है। जब मैं छोटी थी, कॉलेज में पढ़ती थी, तो एक बार मैं एक बैंक में गई थी और बैंक में मुझे कुछ सर्विस चाहिए थी। उस जमाने की बात है जब प्राइवेट बैंक में होते थे और मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि वो बहुत टाइम लगा रहे थे और मुझे ढंग से कुछ अटेंड भी नहीं कर रहे थे। और उसी के सामने एक प्लेकार्ड पे लिखा हुआ था, अंग्रेजी में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड से वर्ड्स थे, पर उसका सार ये था कि मैं अपनी एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के लिए मैंने इतना कुछ किया, बस एक काम नहीं किया, जो कस्टमर मेरे सामने था उस पर ध्यान दिया। और शायद वही सबसे जरूरी था कि जो कस्टमर मेरे सामने था उस पर ध्यान देता तो शायद मुझे इतने बड़े बड़े मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग बजट्स की जरूरत नहीं पड़ी। और कई बार अपन ये गलती करते हैं कि जितना बड़ा काम होता है ना, अपन बहुत बड़े बड़े स्ट्रैटेजीज और बहुत बड़े बड़े मार्केटिंग एंड प्लानिंग एंड बहुत कुछ करते हैं, बिजनेस प्लान बहुत कुछ होते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस है, MBAs की और मार्केटिंग्स की और इन सब की इम्पोर्टेंस है। लेकिन कोई भी मेडिकल फील्ड का काम या कोई भी कस्टमर सेंट्रिक काम कस्टमर सेंट्रिक होगा, वो सबसे जरूरी है। उसको इग्नोर करके या उसको दरकिनार करके आप कुछ भी कर लो, वो काम नहीं करता। तो ये चीज़ मेडिकल फील्ड में काम करने वाले सब लोगों को याद रखनी चाहिए। किसी भी के लिए भी 100% लोगों को 100% खुश करना संभव नहीं है, लेकिन आप जो एडवाइस दो, जो बात करो, वो इस तरह से करो कि आप अगर एज ए पेशेंट कहीं जाओगे तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे, आप किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी से क्या एक्सपेक्ट करोगे। क्या आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि फटाफट हमें 2 मिनट में भगा दिया जाए, या बातें जो बताई जाए हमारी समझ से परे हो। आप यही एक्सपेक्ट करोगे कि जो इंसान आपके सामने हो बिल्कुल ऑनेस्टली सिंपल वर्ड्स में एकदम काम की बात बताए, वैसी जैसे कि आप अपनी फैमिली मेंबर के साथ एक्सपेक्ट करोगे। तो ये चीज़ अगर बेसिक रहेगी, ये नींव रहेगी, तो आप मार्केटिंग प्लानिंग बहुत बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर सकते हो। बट अगर ये नींव नहीं रहेगी तो बाकी चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं तो इतने सालों के एक्सपीरियंस में बस यही कहना चाहती हूँ। बाकी आप सब लोग कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं, तो हमारी भी यात्रा है, हमारी भी अच्छी हो, हमारे साथ साथ आपकी भी अच्छी हो, सब लोगों की लाइफ में आगे तरक्की हो। और आप सब लोगों के सहयोग के लिए, और पेशेंस तो ये नहीं है, पर जिन पेशेंस ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया और इतने साल हमारा साथ दिया, उन सबको थैंक यू। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर विदुषी मैम ने बहुत अच्छी बात बताई कि हम जहाँ कहीं भी जाएं तो अपने आप को उस जगह रख के देखें। यदि कई बार क्या होता है कि पेशेंट कई बार गुस्से में होता है, चिड़चिड़ा होता है, तो उसका हमें रिस्पॉन्ड मतलब उसको रिएक्ट नहीं करना है, उसको रिस्पॉन्ड देना है, यानी कि उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करना है। अब मैं इनवाइट करता हूँ आदरणीय श्री प्रवीण शर्मा साहब को, जिनका अनुभव बहुत लंबा रहा है। आप वाराणसी, कानपुर और अन्य कई शहरों में कई सारे न्यूज़पेपर के साथ आपका बहुत ही क्लोज एसोसिएशन रखा है। आपने मीडिया को और समाज को बहुत ही बारीकी से परखा है और अभी आप पिछले कुछ महीनों से राजस्थान पत्रिका के जोनल हेड हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा
कि आदरणीय प्रवीण शर्मा सर से कि वो अपनी एक पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच को बताते हुए हमें इस अवसर पर एक संदेश दें। सर का ऑपरेशन भी हुआ है यहाँ पे, तो एक विशेष संदेश आदरणीय श्री प्रवीण शर्मा सर के माध्यम से। थैंक यू सो मच सर। मैं आया तो देखिए चेकअप कराने रहा, इसलिए मैं कोई बहुत रेडी टू स्पीच नहीं हूँ फिलहाल, लेकिन आप सबको भी इस वर्ष की इस यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि ये अस्पताल देश भर में अपनी कई सारी ब्रांचें बनाए और बहुत तरक्की करें। आप कोई भी आदमी, किसी भी एक आदमी से वो आपने कहावत सुनी होगी कि चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, उसके पीछे लॉजिक ये है कि आप किसी भी एस्पेक्ट को, किसी भी यूनिट को, किसी भी चीज को चलाने के लिए दो कल्चर के लोग होते हैं। एक होता है बॉस और दूसरा होता है लीडर। कौन कौन जानता है लीडर और बॉस क्या होते हैं? हाँ बताइए। जो बॉस होते हैं वो हेड होते हैं और जो लीडर होते हैं उसकी हेड और उसकी प्रायोरिटी को मेंटेन करते हैं एज ए स्टाफ। बॉस होता है जो केवल बॉस ही होता है। हाँ, लीडर होता है जो टीम को लेके चलता है। मैनेजर काइंड ऑफ। हाँ, टीम को लेके चलने वाला हमेशा लीडर होता है। बॉस ने कहते हैं कि आज सुबह नहीं शाम है तो आपको माननी पड़ेगी। लीड बॉस ही अच्छा है ना, तो लीड क्या है। तो ऐसे डॉक्टर साहब हैं सुरेश सर, इनसे मैं मिला और ऐसे डॉक्टर निपुण है, तो मैं इसलिए आपको ये सब बताना चाहता हूँ कि मैं मैनेजमेंट में पिछले 26 सालों से हूँ। और जैसा कि मैडम ने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ा वर्ड होता है, जैसे ही पेशेंट सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ा वर्ड होता है। मैं BHU में अपनी आंखें दिखा चुका था। मेरे डॉक्टर प्रवीण चतुर्वेदी एम्स के फेलो हैं, बड़े डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं अपना, वो मेरा अच्छा दोस्त थे, उनको भी अपनी आंखें दिखाई, लेकिन उन्होंने मुझसे ये सजेशन नहीं दिया कि आप रेटिना चेक करें। वो डॉक्टर साहब ने दिया, फिर मैंने रेटिना चेक कराया, डॉक्टर निपुण ने उसको खामियां निकाली, उसे ठीक किया, फिर उसके बाद हम ऑपरेशन पे गए। ये विश्वास प्रवीण शर्मा जैसा आदमी जो देश के सारे अखबारों में काम कर चुका है, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स हो, चाहे वो मीडिया हो, कहीं पर भी, तो वो विश्वास जीतना एक बहुत बड़ी बात है। उसके साथ साथ ही टीम की भी एस्पेक्ट की बात की जाए तो टीम सपोर्ट भी बहुत अच्छा रहा। कानपुर के भाई साहब मिल गए, वो भी सर ने पर्चे कराया, उन्होंने काफी आगे अच्छी बात।